6 लोग बोल रहे हैं कि आ गया है, बाकी सब लोग दिमाग नहीं चला पा रहे हैं, फॉर्मूला भूल रहे हो। आ गया? आज ही फॉर्मूला बताया तो वही तुम्हें रिटेन करके रखना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा रिटेन करके रख पाओगे फॉर्मूला उतना ज्यादा अच्छा है। एक रूल होता है, रूल क्या होता है? रूल होता है 0, 1, 7, 30, 60। ठीक है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी का नाम सुना तुम लोगों ने कभी? चलो आगे बताऊंगा क्या होती है। एनएलपी होती है एक टेक्निक होती है, एनएलपी टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसमें इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, मुझे एग्जैक्टली भी वो नाम नहीं याद आ रहा है क्या है। लेकिन कोई भी चीज अगर आपको अपनी लाइफ में लंबे समय तक याद रखनी है तो आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा इन इंटरवल पे। ये कौन सा इंटरवल है? डे 0, डे 1, डे 7, डे 30, डे 60। अगर आपने ये 4 दिन पे इसको रिवाइज कर लिया तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। अब समझना, एग्जाम्पल समझना। जैसे आज मैंने तुम्हें कई सारे फॉर्मूले बताए, तुमने भी यहां पे पढ़ लिए। दैट इज व्हाट? दैट इज डे 0। ठीक है? डे 1 आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अब घर पे जाकर के आज मैंने पढ़ लिया, दैट इज डे 1, या कल पढ़ लिया, दैट इज अगेन डे 1। उस दोनों को हम डे 1 ही काउंट करेंगे। डे 0 मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया, डे 1 मतलब तुमने घर पे जाकर के पढ़ा आज या कल में, दैट इज डे 1। ठीक है? डे 7 संडे आएगा या जो भी वीकेंड आएगा उस पे तुमने पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, दैट इज व्हाट? दैट इज डे 7। डे 30 एक मंथली टेस्ट होगा, उस पे जाकर के तुमने के पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, दैट इज व्हाट? डे 30। डे 60 2 महीने के बाद एक बार और रिवाइज कर लिया। अगर आप 4 बार ये रिवाइज कर लेते हो तो ये आपके दिमाग में रिटेन होकर के रह जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते हो, देखो समझना, सपोज करो कि कोई बहुत ही अच्छा टीचर है जैसे कि मैं, ठीक है, और मैंने तुम्हें पढ़ाया, उसकी खुशी देखो कितनी ज्यादा मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हें पूरा ही समझ में आ गया, बाई चांस मैंने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हें पूरा ही समझ में आ गया आज की ही क्लास में। जितना मैंने पढ़ाया, तुमने डाउट पूछा, डांट वाट का ही सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें समहाउ समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ है ये तुम्हारे दिमाग में रिटेन करेगी अराउंड 50%। ठीक है? अब इसके बाद जब तुम घर पे जाकर के इसको एक बार और रिवाइज कर लोगे, फॉर्मूला बुक बनानी प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया, तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में रिटेन करेगी अराउंड 75%। परसेंट एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन। डे 7 पे तुमने किया तो ये चला जाएगा अराउंड 85%। डे 30 पे तुम करोगे तो ये चला जाएगा 90%, और डे 60 पे करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग में रिटेन रहेगा 95%। 100% तो हम जा ही नहीं रहे, लेकिन 95% रिटेन होने का मतलब क्या है कि तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें याद रहेंगी। ये इसका रिवाइज करने का पैटर्न है। अगर आप पैटर्न इस तरीके से रिवाइज करोगे तो ये आपके दिमाग में ऐसा रहेगा। इसी तरीके से ये उल्टा भी चलता है कि मैंने तुम्हें आज पढ़ाया और तुम्हें सब समझ में आ गया, तो ये रहेगा 50%। तुमने डे 1 पे घर पे जाकर के रिवाइज नहीं किया तो ये हो गया 25%। फिर तुमने इसको वीकेंड पे भी रिवाइज नहीं किया, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15%। और रिवाइज नहीं किया 10%, और आगे भी नहीं कर रहे हो तो 5%। फिर तुम्हारे पास यहाँ पे एक वो धुंधली सी यादें रह जाती है ना कि अरे हाँ ये क्वेश्चन सर ने कराया था क्लास में और देखा भी था, उस पर तो इसकी डांट भी पड़ी थी, लेकिन अभी नहीं याद है हमें। ये इस तरीके से चलती है साइकिल। ये साइकिल जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, जिस स्टूडेंट को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी वो उतनी जल्दी अप्लाई करेगा, और जो जितनी जल्दी अप्लाई करेगा उतनी जल्दी आप ग्रो करोगे, उतनी ही जल्दी आप ग्रो करोगे। मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्राफ होता है, और मैंने बोला था कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो उसी पे काम करती हैं। तो जब मैं तुम्हारे साथ में इन्फ्लुएंस वीकली करूंगा, जो पिछले 3 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा हूं, हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, ये एक्चुअली उसी का पार्ट है। चलो एक काम करता हूं मैं कि एक पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ पे, और ये शायद ब्लैंक पेज नहीं है बट इट्स ओके। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है?
और थोड़ा रिलेट करके देखना। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि तुम में से जिसने इस चीज को फॉलो कर लिया, जिस बच्चे ने इस चीज जो मैं अभी बता रहा हूं इस चीज को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, तुम्हारी टॉप 500 की, जो IMECT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी टॉप 500 की रैंक कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, जो स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको 2 महीने से 3 महीने का टाइम मिला तो आप अपनी बेस्ट कंपनी जिसके लिए तुम एलिजिबल हो उसमें सिलेक्शन होने से तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। देखना यहाँ पे ग्राफ वाला कुछ है क्या अपने पास? नहीं है ना? ओके, लीव इट। चलो देखो यहाँ पे, ये जब मैं स्टूडेंट था ना यार, तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये होती है एक टेक्निक। और लोगों को पता था बहुत पहले से, ये बहुत पहले से पता था। मैंने कब सीखा था? मैं जब एक बिजनेस वाली बुक पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने सीखा। और ये हर जगह पर काम करती है। एक्सपोनेंशियल का आपका ग्राफ पता है ना कैसा होता है? पहले एकदम ऐसे नीचे नीचे जाता है, फिर एकदम से ऊपर जाता है। मैंने ऐसा करके बनाया था, ऐसा बनाया था, और यहाँ 1,0 पे जैसे ही आया था तो ये ऊपर उड़ गया था। ऐसा ही हुआ था ना? तो तुम चाहो तो वैसे ही बना सकते हो, तुम चाहो तो वैसा ही बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें बस तुम्हें प्रॉब्लम एक ये होगी कि तुम डे 1 कहाँ से काउंट करोगे वो तुम्हें नहीं पता होता है, ठीक है। तो चाहो तो ऐसा बना सकते हैं कि उस ग्राफ को मैं यहाँ शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक्सपोनेंशियल जैसा ही है। वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहाँ से ये डे 1 है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब ये वो 0,1 वाली कंडीशन पे पहुँचता है, उसके बाद ये ग्राफ कैसे जाता है। मैं छोटा सा ग्राफ यहाँ साइड में बना करके दिखा देता हूँ। हमने ऐसा ग्राफ बनाया था, ये 1,0,1 पे आया था, फिर एकदम से ये ऊपर चला गया था। मैंने बोला था फास्टेस्ट ग्रोइंग का होता है। यहाँ पे भी एक टाइम आएगा जब ये 0,1 वाली लाइन को कट कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये टाइम आएगा जब ये 0,1 वाली लाइन को कट कर रहा होगा। उसके पहले ग्राफ ऐसा चलता है, ध्यान से देखो, उसके पहले ग्राफ ऐसा चलता है, और उसके बाद ग्राफ देख रहे हो कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये 2 फेज होते हैं लाइफ के। आप चाहे कोई गुड हैबिट उठाओ और चाहे कोई बैड हैबिट उठाओ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर गंदी आदतें बहुत आराम से लग जाती हैं और अच्छी आदतें लगने में बहुत टाइम लगता है, या अच्छी आदतें लग नहीं पाती हैं। या तुमने सुना होगा, मेरे घर में तो बहुत लोग ये बोलते थे कि लोग गंदी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अच्छी चीज़ें नहीं सीखते हैं, ठीक है। तूने तो देखा भी हुआ है, तू तो साक्षात गवाह है इस चीज़ का, ठीक है। तो लोग गंदी चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं और अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी नहीं सीखते हैं। तो मुझे बचपन में इस पर बहुत डांट पड़ती थी। जैसे क्या हुआ कि मैं पहले एक बार गया पार्क में, वहाँ सब लोग गाली बक रहे थे, तो मैंने गाली सीख ली। और गाली सीखने के बाद मुझे इतना पता था कि घर पे नहीं देनी है, ठीक है। पर मेरा जो छोटा भाई था, चाचा का बेटा, उसने भी सीख ली। उसको नहीं पता था कि घर पे देनी है कि नहीं देनी है। उसने घर पे आके दे दी गाली। फिर पहले उसको मार पड़ी, फिर मुझे मार पड़ी, फिर सब मुझे, तब से लोग यही सुनाते रहते हैं कि तुम कोई गलत काम करोगे, गलत चीज़ें जल्दी सीख जाएगा, अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगा। और वो आज भी गलत चीज़ें ही सीख रहा है, मेरे से नहीं, जहां जहां से मिल रही है वहां से। तो ये एक वो बना हुआ है कि गलत चीज़ें लोग जल्दी सीखते हैं, अच्छी चीज़ें लोग नहीं सीखते हैं। क्यों नहीं सीखते हैं, गलत चीज़ें क्यों जल्दी सीखते हैं, उसको मैं दिखाऊंगा, एक अच्छी हैबिट लेकर के और एक खराब हैबिट लेकर के। यहां से तुम अपनी रिवीजन की हैबिट डेवलप कर सकते हो, मेडिटेशन की हैबिट डेवलप कर सकते हो, अपनी वर्कआउट की हैबिट डेवलप कर सकते हो, कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, कोई एक अच्छी हैबिट उठाओ, कोई भी एक अच्छी हैबिट, बुक रीडिंग, वर्कआउट उठा ले, वर्कआउट। तुम तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं वर्कआउट उठा के देखता हूं, तुम लोग क्या करोगे, बुक रीडिंग या स्पोकन इंग्लिश या मेडिटेशन, कोई भी एक हैबिट उठा के देखना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारा माइंड जनरली सोचता कैसे है, हमारा माइंड जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा होता है,
इस तरीके से। हमारे माइंड के सोचने का तरीका, जैसे वर्कआउट करने जाओगे, तुमने कभी वर्कआउट नहीं किया और तुमने देखा कि हाँ भाई एक बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डर आदमी खड़ा हुआ है जिसके बहुत अच्छे डोले शोले हैं, तुमने उसके पास जाकर के पूछा कि भाई ये कैसे बने, तो बोलेगा कि अरे वर्कआउट करो, अभी 2-3 महीने में सब बन जाएगा या महीने भर में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम जिम जाओगे, डे 1 पे जब तुम एक्सरसाइज करोगे, डे 1 पे तुम एक्सरसाइज करोगे, डे 2 पे एक्सरसाइज करोगे, तो तुम्हें क्या लग रहा होगा कि मेरी बॉडी अब बननी शुरू हो गई, बस 1 महीने में तो सब दिख ही जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में, और बहुत ज़्यादा तो 3 महीने में मेरी बॉडी उसकी जैसी हो जाने वाली है। तो तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा होगा, डे 1 पे जिम गए, डे 1 पे जिम गए तो थोड़ी सी बॉडी, थोड़ा सा दिखता भी है ना, थोड़ा सा तो दिखता भी है डे 1 पे, थोड़ा मतलब बॉडी में ऐसे स्टिफनेस आने लगती है ना, तो लोग अपना ऐसा अकड़ के चलने लगते हैं डे 1 पे जाने के बाद। डे 2, डे 3, हफ्ते भर के बाद तो ऐसे अकड़ ही जाते हैं दर्द की वजह से। तो हमारा दिमाग क्या चल रहा होता है कि अब हमारी बॉडी ऐसे बननी चाहिए, ऐसे बननी चाहिए, ऐसे डे 10, डे 15 ऐसे बननी चाहिए, यही चल रहा होता ना। लेकिन जब तुम देख रहे होते हो एक्चुअल में, तो बॉडी बन कैसी रही होती है, ऐसी। तुम्हें पहले जरूर 1 आध हफ्ते में थोड़े बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे, लेकिन फिर बॉडी में डिफरेंसेस ज्यादा नहीं दिखते। अब तुम सोच रहे हो कि यार बॉडी वर्कआउट में कर रहा हूं, खाना में खा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी तो बन नहीं रही है, क्योंकि रियल लाइफ जो चलती है वो एक्सपोनेंशियली चलती है। तो जब आप ये काम करोगे ना, तो आपका जो हेल्थ या फिटनेस लेवल है, फिटनेस लेवल जो होता है वो आपकी बॉडी के बहुत अंदर होता है। फिटनेस लेवल का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। जनरली हम क्या देख रहे होते हैं, जो बाहर से फिजिकल बॉडी दिख रही है सिर्फ वो, आप अपनी स्ट्रेंथ नहीं देख रहे होते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, ये सब नहीं देख रहे होते हो, केवल क्या देख रहे होते हो, जो बाहर से बॉडी दिख रही है। और वो भी आपको यहां तक का जो फेज होगा, यहां तक के फेज में आपको नहीं दिखेगी। आप 1 महीने वर्कआउट करोगे, 2 महीने वर्कआउट करोगे, तो आपको कोई बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट चेंजेस यहां पे नहीं दिख रहे होंगे। और आपका माइंड क्या बोल रहा होगा, जो व्हाइट वाली लाइन है, कि दिखने चाहिए लेकिन नहीं दिख रहे। आपने 1 महीने किया, नहीं दिखा, 2 महीने किया, नहीं दिखा। 2 महीना तो बड़ी मुश्किल तक पहुंचते होंगे वैसे, जो भी न्यू ईयर पे जाते हैं चैलेंज लेकर के, वो 1 महीने के बाद ही छोड़ देते हैं। तो 2-2.5 महीने तक जाते जाते तो मैक्सिमम लोग कि कुछ दिख तो रहा नहीं है, दर्द वैसे ही बहुत होता है, नींद भी आती रहती पूरे टाइम, तो कौन ही वर्कआउट करेगा, और कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहां तक आते आते वो इसको छोड़ देते हैं। ये जो फेज है, ये फेज, इसको हम बोलते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एटॉमिक हैबिट्स में भी है ना ये, हाँ, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये आपको बिजनेस में भी देखने मिलेगा, ये आपको वर्कआउट में देखने मिलेगा, मेडिटेशन में देखने को मिलेगा, स्पोकन इंग्लिश की जो स्किल्स होती हैं, वोकैबुलरी, रिवीजन, मैथमेटिक्स, हर चीज में जो स्टार्टिंग फेज होता है, दैट इज नोन एज वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जो आपको हमेशा ही दिखाई पड़ती है। इसलिए गुड हैबिट्स डेवलप करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। सिग्निफिकेंट चेंजेस कब दिखेंगे? जब ये फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखना स्टार्ट होंगे। अगर आप लगातार साल भर तक वर्कआउट करते रहो, 2 साल तक वर्कआउट करते रहो, वैसे साल भर भी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आपने 1 साल तक वर्कआउट कर लिया तो आपको सिग्निफिकेंट चेंज, हाँ कॉल अटेंड कर लो, लगातार आपने अगर ये किया तो आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे प्रणय यहाँ पे था, तो प्रणय ने लगातार वर्कआउट किया था, लगातार, उसकी बॉडी में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, अच्छे खासे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, या प्रणय के केस कोई उठा लेते हैं, वो कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट हो, वो एवरेज स्टूडेंट में था, मतलब मैं अबव एवरेज भी नहीं बोलूंगा, एवरेज स्टूडेंट था, जिसको चीजें थोड़ी देर से समझ में आती थी, लेकिन उसने डिसिप्लिन, अब जैसे डिसिप्लिन भी है ना, डिसिप्लिन में भी क्या होता है, शुरुआत का जो टाइम होता है दैट इज वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब तुम उससे बात करोगे तो बताएगा कि शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो एक रूल पकड़ के चलता था कि होगा या नहीं होगा, दैट इज द लास्ट थिंग। अभी क्या कर सकते हैं, जो अपने पास है, तो वो पूरा का पूरा टाइम लगाता था। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो अपने दोस्तों से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, पूरा टाइम उसमें लगा रहता था और हार्डवर्क करते रहता था। जैसे ही आप ये क्रॉस कर जाते हो, उसके बाद आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। तो ये डिपेंड करेगा हैबिट टू हैबिट
कि ये वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कितना लंबा है। जैसे लोग बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, स्टार्टअप करने जाते हैं, 1 महीने काम नहीं करेगा, 2 महीने नहीं करेगा, 3, 4, 5, 6 हो सकता है साल भर काम ना करे और उसके बाद काम करना शुरू करे। ठीक है, सब जगह पर जितनी भी अच्छी, इवन इन बैड हैबिट्स, जो रिजल्ट हैं बैड हैबिट के भी, वो भी यहां नहीं दिखाई पड़ते। सिग्निफिकेंट कहां दिखाई पड़ेंगे? जब ये खत्म हो जाएगा तब, जब ये फेज खत्म हो जाएगा तब। जैसे मान लो स्मोकिंग है, माइंड क्या सोचता है कि भाई स्मोकिंग से क्या होता है, कैंसर होता है। पर क्या डे 1 पे होगा? डे 1 पे कोई असर नहीं होगा। तुम सोचोगे कि डे 1 पे स्टैमिना कम हो जाएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगा ना, डे 1 पे कोई डिफरेंस नहीं। और तुम्हें जो स्मोकर्स मिलेंगे वो भी ये भी सुनाते हुए कि अरे भाई मेरे वो अंकल थे, उनको कैंसर हो गया था, वो तो सिगरेट पीते नहीं थे, और देख वो वाले अंकल सिगरेट पी रहे हैं, उनको तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। तुरंत दिमाग में बैठेगा, अच्छा इसका मतलब तो ये सब कहानियां झूठी थी, सिगरेट से तो कुछ होता ही नहीं है। तो चलो पी करके देखते हैं। आज ही ट्राई कर रहे हैं, आपने आज ट्राई किया और देखा, जो भी आप स्पोर्ट खेल लो या जो भी खेल लो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। क्योंकि पहले दिन पे कोई सिग्निफिकेंट चेंज दिखेगा क्या? नहीं। दूसरे पे भी नहीं दिखेगा, 1 महीने भी नहीं दिखेगा, हो सकता है 2-3 महीने तक ना दिखे। अब यहां तक तुम्हारी आदत पड़ चुकी है ना सिगरेट की, अब तुम छोड़ ही नहीं पाओगे और सिग्निफिकेंट चेंजेस अब दिखना शुरू होगा। ये सिग्निफिकेंट चेंजेस तुम्हारे स्टैमिना पे हो सकता है, तुम्हारे लंग्स पे हो सकता है, तुम्हारे हार्ट पे हो सकता है, तुम्हारे शुगर लेवल पे हो सकता है, तुम्हारे बीपी पे हो सकता है, सब पे हो सकता है। और अब दिख भी रहा है, अब तुम छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि अब तुम्हें डोपामाइन मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो अब तुम छोड़ नहीं पाओगे। उसके बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो अब तुम छोड़ नहीं पाओगे। तो ये क्या होगा, ये यहां सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। और जब वो सिग्निफिकेंट चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं तो तुम क्या करते हो, कह रहे ठीक है, फिर दूसरे वाले फंडे आते हैं। लोग बोलेंगे कि इससे जिंदगी छोटी हो जाती है, तो हमें कौन सी लंबी चाहिए ठीक है, अरे बुढ़ापे के दिन थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन भाई उससे और भी कई सारी चीजें आती हैं। उससे सिर्फ ये नहीं होता कि जिंदगी छोटी हो जाती है, आपका स्टैमिना 0 हो जाएगा, सेक्सुअलिटी भी 0 हो जाएगी, अब तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे शादी के बाद ठीक है, ये भी आते हैं, ये वाले इफेक्ट भी आते हैं। अगर आप स्मोकिंग पे जाओगे, आपका जो लंग है, आपका जो हार्ट है, ये भी काम नहीं करेगा, बीपी भी हाई जाएगा। क्या क्या करोगे तुम? अब तुम बस सुट्टा मार रहे हो बैठे बैठे और कुछ नहीं कर रहे हो। ये सेम चीज ये ड्रग्स पे भी काम करती है। ये जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, सब पे ये काम करता है। इनिशियली आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं दिखेंगे तो आप क्या करते हो कि अरे ठीक है चलने दो, और जब दिखने शुरू होते हैं अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है, अब तुम छोड़ नहीं पाओगे। और गुड में क्या होता है, अगेन इनिशियली सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख नहीं रहे होते हैं, तो तुम्हें लगता है फिर इसको रखने का फायदा ही क्या है। गुड में तो अपने को अपने एंड से कुछ ना कुछ इनपुट डालना पड़ता है ना, तो लगता है कि अरे छोड़ो हटाओ यार, इससे कुछ नहीं होने वाला। काफी बार ऐसा नहीं होता कि चेंजेस दिखते ही नहीं है करके? काफी बार चेंजेस कब तक, एक टाइम सबका, मैंने बोला ना पर्सन टू पर्सन। एक बच्चा देखो, जैसे मेरे केस में मेडिटेशन का इफेक्ट बहुत फास्ट दिखाई पड़ा था, लेकिन अब बात यह कि फास्ट मैं कितना देखना चाहता हूं। जैसे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने पहले तो ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इसका कुछ इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। मैं तो केवल इसलिए कर रहा था कि शायद मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं डेली मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया, तो मुझे मज़ा आया 5 मिनट में कि चलो शांति से बैठे हुए हैं। फिर मैंने 5 से 10 किया, थोड़ी और रिसर्च करी, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बाद में मैं 1-1.5 घंटे भी मेडिटेशन कर लेता था। और मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है, लेकिन उससे मेरी लर्निंग बहुत फास्ट हो गई। ये मुझे बहुत टाइम के बाद समझ में आया, मतलब करीब करीब मुझे लगता है कि 7 या 8 महीने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरी लर्निंग बहुत फास्ट हो गई है। वो भी कब नोटिस किया कि जब मैं कार ड्राइविंग सीखने गया। लोगों को जनरली कार ड्राइविंग सीखने में 7 दिन लगते होंगे कम से कम, या 10 दिन, किसी को 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। मैं 1 दिन में सीख गया। मैंने कार ड्राइविंग 1 दिन में सीखी है, सिर्फ 1 दिन में। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये, मतलब तब तक मुझे ये नहीं पता था कि इसमें मेडिटेशन का कुछ इफेक्ट है। फिर उसके बाद लोग एक वो गेम खेल रहे थे पहले, एक बार मोबाइल पे, पहले उस टाइम पे 2014 के आसपास एक गेम आया था, ब्रिक्स करके गेम था। तो उसमें क्या होता था, बहुत फोकस करना पड़ता था, और वो एक ब्रिक होती है, उसको घुमा घुमा करके ऊपर लेकर के जाना होता था। हाँ, और उसके बाद उसका मतलब वो लेवल बढ़ता जाता था। तो मेरा भाई आया IIT से, उसने बोला कि ये वाला गेम वहाँ पे बहुत चल रहा है।
तो कहता है कि वहाँ पे पता है लोगों के हाईएस्ट स्कोर 500 600 जा रहे हैं। मैं जब पहले दिन खेल रहा था तो मेरा स्कोर जा रहा था 20-25, तो वहाँ बोल रहा था 500 600, और मैं डे 3 पे खेल रहा था, मेरा खुद का स्कोर था 800। तो तब उसने बोला कि यार तू इतनी जल्दी सीख कैसे गया। अच्छा, फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया कि मैं कई सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख रहा हूँ। तो उस तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके पीछे मेडिटेशन का काम है। एक्चुअली मेडिटेशन एक बार और भी ये काम कर चुकी थी, जब मैंने एक बार बहुत पहले एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था, एक बार क्रिकेट में भी मैंने यूज़ किया था। तो मुझे समझ में आया कि जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो मेरा लर्निंग फास्ट हो जाता है, सिग्निफिकेंटली फास्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसी मोमेंट पे फास्ट हो जाए, इट टेक्स टाइम। तो मुझे मेरे केस में 7 से 8 महीने लगे मेडिटेशन में। अब मैंने क्लास में सिखाया। अब एक बच्चा क्या कह रहा है कि दिमाग कैसे चल रहा है कि आज मैं मेडिटेट करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन लेवल, लर्निंग इतनी बढ़ जाएगी, कल मैं करूंगा तो इतनी हो जाएगी, परसों करूंगा तो इतनी हो जाएगी। एंड ही वॉज कंसिडरिंग के 4-5 महीने के बाद वो गौतम बुद्धा तो बन ही जाएगा मेडिटेशन करते करते, और उसको 4 महीने में कोई चेंजेस नहीं दिखाई पड़े। 4 मंथ इज अ बिग टाइम इंटरवल फॉर हिम कि सर इतना टाइम हो गया, 4 महीने में मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला भाई 4 महीने कोई सिग्निफिकेंट टाइम नहीं है। 4 महीने का मतलब यही हो सकता है तुझे 4 महीने अभी और लगे। लेकिन उसके दिमाग में क्या रहा होगा कि अरे मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, फालतू का टाइम पास है, 15-20 मिनट बैठना पड़ता है, हो सकता है आधा घंटा। और कभी कभी वो, अब जैसे आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन करने का भी अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करके और वो सारी फैंटेसी सोचते हैं जिसमें उनको मजा आ रहा होता है कि अब मैं ये कर रहा हूँ, आहा ओहो, दैट इज नॉट मेडिटेशन। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा था, बट इन हिज केस इट वाज नॉट वर्किंग फॉर अराउंड 4 मंथ्स। तो उसको लगा कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है। अच्छा, प्लानिंग करके देखो, प्लानिंग सोच के देखो। प्लानिंग भी तो हम इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम डे 1 पे प्लान करते हैं, और डे 1 पे प्लान करने के बाद एनालिसिस नहीं करते। पहले भर लेंगे एकदम, आज 50 क्वेश्चन मैथ के, 20 इसके, उसके, शाम तक यार कुछ हो ही नहीं पाया, कल फिर से करेंगे, कल फिर वही काम किया, फिर से कुछ नहीं हो पाया, परसों फिर से कुछ नहीं हो पाया, करना ही नहीं है, छोड़ो हटाओ। अब एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लानर तो सबमिट हो ही रहा है, तो लिख देते हैं 5 बजे से 12 बजे तक क्या किया। जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको क्या करना है, डेली प्लानिंग करके एनालिसिस करनी है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, अब ये हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ी रियलिस्टिक प्लानिंग बनाते हैं, अब ये हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो गुड हैबिट कभी आपको लग रहा है कि आपको मिल पाएगी, नहीं मिल पाने वाली। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि अगर आप ऐसा सोच के देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। आप अपने आप को केवल एक दिन के लिए, एक दिन में सिर्फ 1% चेंज कर रहे हो। कितना चेंज कर रहे हो? 1%। आज आपकी सिचुएशन है X, और आप अपने आप को डेली बेसिस पे कितना परसेंट चेंज करते हो? 1%। कितने दिन के लिए? कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना आ रहा है? (1.01 होल रेज टू द पावर 365 करो, बताओ कितना आ रहा है? 36 37 पॉइंट। मतलब आज डे 1 पे आपकी जो वैल्यू है वो है X। कोई भी किसी भी एक फील्ड को उठा लो, वहां पे आपकी वैल्यू है X। अब आपने अपने आप को ऐसा यूज किया कि आप डेली 1% का ग्रोथ कर रहे हो। आपने 365, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? अरे कुछ भी आ रहा है, 37 पॉइंट समथिंग वट एवर आ रहा है, चलो जो भी आ रहा है। अगर आप आज X की सिचुएशन पे हो तो 1 साल के बाद आप 37 गुना 37 टाइम्स बेटर होगे आज की कंडीशन से। आपकी स्पोकन इंग्लिश आज जैसी है उसका 37 टाइम्स बेटर होगा। आपका हेल्थ आज जैसा है उसका 37 टाइम्स बेटर होगा।
और केवल बॉडी में नहीं, तुम सोच रहे हो अरे मेरा डोला 37 इंचेस का हो जाएगा, वो नहीं, क्योंकि आपको दिमाग में क्या आता है, हेल्थ का मतलब क्या है, डोला नहीं, हेल्थ का मतलब आपकी बॉडी के साथ साथ में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, आप कितना रन कर सकते हो, आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीजें उसमें काउंट होती हैं। वो कितना हो जाएगा, 37 टाइम्स बेटर हो जाएगा आपका। अगर आपको किसी भी एक गुड हैबिट के ऊपर काम करना है या किसी भी एक बैड हैबिट के ऊपर काम करना है, आप खुद सोच करके देखो। तो अगर तुम आज से प्रिपरेशन कर रहे हो कि मेरा स्पोकन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, आज से प्रिपरेशन कर रहे हो कि मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आप क्या करो, 2 से 3 हैबिट उनसे कनेक्ट कर लो और उन 3 हैबिट पे 1 साल तक काम करते रहो। स्पीड एक्यूरेसी पे कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश पे कर सकते हो, केवल 2-3 हैबिट। तुम खुद सोच के देखो, तुम 37 टाइम्स बेटर होगे। आज जो तुम्हारी सिचुएशन है उससे तुम 37 टाइम्स अच्छा कर रहे होगे। तो क्या तुम रैंक नहीं अचीव, आज मैं मान लो तुम्हारी रैंक है 5000 या तुम्हारी 6000 है, 7000 है, 10000 है, नेक्स्ट ईयर तुम 37 टाइम्स बेटर होगे उसमें। सोच के देखो, क्या तुम टॉप 500 तक नहीं जा सकते हो? अगर तुम ये चीज करते रहोगे बहुत आराम से पहुंच सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या इसमें, दैट इज कंसिस्टेंसी। ये सुनने में जितना आसान लगता है वो डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप एक काम करोगे 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 तो आपका माइंड बोलता है कि दिस इज अ जेल, यू आर इन अ प्रिजन, तू रोबोट की तरह क्यों जी रहा है। लेकिन जब आप ये काम कर लोगे तो रियल फ्रीडम उसके बाद मिलेगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप बाकी दुनिया से ऊपर आ जाओगे एक लेवल। ये आपका कैरेक्टर भी बिल्डअप करता है, ये आपका डेफिनेटली कैरेक्टर बिल्डअप करता है। अगर किसी के पास कोई बैड हैबिट है, उसको छोड़ने के ऊपर काम करके देखो 1 साल तक। जब तुम छोड़ करके आगे आओगे तो बाकी पूरी दुनिया तुम्हारा एग्जाम्पल देख रही होगी। वो अभी जैसे स्मोकिंग का एग्जाम्पल मेरा अपना ही है कि मैं कॉलेज में बहुत स्मोकिंग करता था, फिर मैंने स्मोकिंग छोड़ दी और मैं अब स्मोकिंग नहीं करता हूं। ठीक है, मतलब अब मैं स्मोकिंग करता हूं ईयरली ट्वाइस और थ्राइस, ताकि मैं ये भूल ना जाऊं कि स्मोकिंग कैसे किया जाता है। अदरवाइज मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं। तो जैसे मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं जो अभी भी तब से अभी तक स्मोक कर रहे हैं, तो उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई ये अब जैसे मैं बोलूंगा कि कोई बोलेगा कि चल हम लोग फ्रेंड्स मिल रहे हैं, आज हम पार्टी करेंगे, ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे। मैं बोलता हूँ मैं नहीं करता और मैं नहीं करूंगा। तो पहले लोग फोर्स करते थे, अब लोग फोर्स नहीं करते। अब लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये है वो बंदा जिसने छोड़ दिया है और तू छोड़ कैसे सकता है। जैसे मैं क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ ना, तो वहाँ पे भी लोग मुझे मिलते हैं, उनसे मैं बात करता हूँ तो उनको लगता है कि भाई तूने छोड़ दिया है, मतलब अब तू छूता ही नहीं है, ये कैसे कर लिया तूने। ये तुम्हारा कैरेक्टर डेवलप करता है, तुम्हें एक स्ट्रेंथ मिलती है, तुम्हें ये फीलिंग मिलती है कि तुम बाकी पब्लिक से एक लेवल अप हो। तो जब भी आप अच्छी हैबिट डेवलप करोगे तो रियल फ्रीडम आपको उस हैबिट के बाद, उसके रिजल्ट्स के बाद मिलेगी। बट कंसिस्टेंसी आपको तब तक मेंटेन करके रखनी है। अब वो आप फॉर्मूला रिवीजन में करना चाहते हो, वोकैबुलरी में करना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश में करना चाहते हो, कुछ लोग 2-3 में कर सकते हैं, कुछ लोग 4-5 में कर सकते हैं, दैट इज ऑल योर चॉइस। और जरूरी नहीं कि पूरा 1 साल, कुछ चीज़ों के लिए 3 महीना भी सफिशिएंट होता है, कुछ चीज़ों के लिए 1 साल सफिशिएंट होता है, कुछ के लिए 2 महीने भी सफिशिएंट होते हैं। जैसे स्पोकन इंग्लिश तो तुम 2-3 महीने भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ही खत्म हो जाएगा। फॉर्मूला रिवीजन तुम्हें साल भर तक करते रहना पड़ेगा तो जाकर के तुम बहुत अच्छी जगह पर पहुंचोगे। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द हैबिट एंड ऑन द सब्जेक्ट जिसके ऊपर जो भी हम चूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? गुड। तो ये एक चीज मुझे सिखानी थी, अगर ये तुम्हें समझ में आ गई तो तुम समझ लो कि तुम्हारी लाइफ शॉर्ट है। और अगर ये तुम्हें समझ में आ गई और उसके बाद तुमने यूज नहीं करी तो तुम्हारी लाइफ शॉर्ट है। दोनों में डिफरेंस है। चलो ठीक है, ये बता दिया मैंने। हाँ जी, हाँ बोलो, डाउट बोलो। मेडिटेशन के टाइम पे पता नहीं आँख जरूर बंद कर लेंगे, हाँ फिर पर मेडिटेशन नहीं होता सर। हाँ ये देखो, चलो ये भी बता देता हूँ आराम से। मेडिटेशन के टाइम पे जिसको नींद आ रही है यार ना, उसके साथ में तो प्रॉब्लम ये कि उसको नींद मिल ही नहीं रही है ढंग की, इसलिए मेडिटेशन के टाइम पे नींद आ रही है। मेडिटेशन के टाइम पे नींद आना इज अ गुड थिंग, लेकिन वो नींद आना आपको ये बता रहा होता है कि आप सही टाइम पे सो नहीं रहे हो। अगर आप सही टाइम पे सो के सही टाइम पे जाग जाओ तो मेडिटेशन में कभी नींद आ ही नहीं सकती। दूसरी बात ये कि मेडिटेशन अभी तक जो तुम कर रहे हो दैट इज अ फोर्सफुल मेडिटेशन, क्योंकि तुम्हें तो जरूर देखो, ऐसे समझो, एक बच्चा है भूखा, बहुत ही ज्यादा भूखा, खाना मिला ही नहीं है उसको।
तुम उसके सामने कुछ भी खाने को रखोगे तो वो खाएगा, खाएगा ना। एक बच्चा ऐसा है जिसको भूख ही नहीं लगी है, अब तुम उसको अच्छा अच्छा भी खाना खिलाओगे ना तो बोलेगा इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, मिर्च थोड़ी सी कम है, हम नहीं खाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों में डिफरेंस। अगर आप फोर्सफुली कोई चीज़ दोगे, अगर जैसे मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि हाँ मेडिटेशन करना है, तुम्हें पता ही नहीं है क्यों करना है मेडिटेशन। तुम में से कितने लोगों को पता है कि मेडिटेशन एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज नॉट द मेडिटेशन, वो मेडिटेशन है भी नहीं, वो तो एक्चुअली क्या है, वो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन भी एक तरीके का मेडिटेशन का फॉर्म होता है। मेडिटेशन एक स्टेट है जो आप काफी टाइम के बाद पहुंचोगे, बट राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का भी अपना एक रूल है। अगर तुम लोगों में से किसी ने वो बुक पढ़ी है सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीजें अगर तुमने सुनी है या मैनिफेस्टेशन सुना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत लोग बोलते हैं कि काम नहीं करता, बहुत लोग बोलते हैं कि काम करता है। लेकिन अगर मेरे से पूछोगे पर्सनली तो ये काम करता है, लेकिन इस पे अभी मेरे हिसाब से, मेरे केस में टाइम लिमिट नहीं लगती है। मतलब अगर मैं टाइम लिमिट लगा करके करूँ ना कि इस दिन पे ऐसा हो जाएगा, तो वो मेरे केस में वर्क नहीं कर रहा है। कुछ लोगों के केस में करता है, वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके केस में काम करता है। मेरे केस में वो टाइम लिमिट पे काम नहीं करता है। हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि जैसे मैं आज सोच रहा हूं और मैं सोचूंगा कि 3 महीने बाद मेरे साथ में ऐसा हो जाए, तो जरूरी नहीं कि 3 महीने के बाद हो, लेकिन ये हो सकता है कि 6 महीने में हो जाए या 7 महीने, पर होगा जरूर, दैट इज फॉर श्योर। उसका अब उसके पीछे ये लोग क्या बोलते हैं कि ये तो साइंटिफिक है कि जब आप कुछ सोचते हो तो आपके ब्रेन से कुछ वेव्स निकलती हैं जिनको हम ब्रेन वेव्स बोलते हैं। अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्फा बीटा थीटा गामा, ऐसी गामा नहीं, नॉट गामा, अल्फा बीटा थीटा ऐसे निकलती हैं, ठीक है। गामा इज द डिफरेंट थिंग ठीक है। तो वो जो ब्रेन वेव्स होती हैं, ब्रेन वेव्स में अगर आप थीटा वाले सेगमेंट पे पहुंच जाओगे और उसके बाद चीज़ें अगर आप विजुलाइज कर रहे हो, तो वो विजुलाइजेशन मतलब ये थोड़ा सा एक लेवल अप हो सकता है। स्टोरी ऐसी है कि जब आप सोचते हो तो ब्रेन वेव्स निकलती हैं, यूनिवर्स में जाती हैं, और यूनिवर्स में से जाने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं। कैसे वापस आती हैं? आपके सामने, आपकी रियल लाइफ में। मतलब ये कुछ इस तरीके से समझो जैसे आप टीवी का रिमोट क्लिक किया आपने, तो ये जो सिग्नल है ये पहले वहां तक जाएगा, क्योंकि जो भी आपको टीवी पे दिखाई पड़ रहा है वो पहले ऊपर तक जाता है, पूरी वे ऊपर तक जाती है, फिर वहां से वापस आती है और फिर आपको टीवी पे दिखाई पड़ रहा होता है। तो अगर आप डालोगे नेटफ्लिक्स, तो वो जो नेटफ्लिक्स आ रहा है पहले वेव्स ऊपर तक जा रही हैं, फिर वहां से वापस आ रही हैं और फिर आपको नेटफ्लिक्स दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने नेटफ्लिक्स प्रेस किया तो आपको अमेजॉन प्राइम दिखने लगे, ये नहीं होगा। जो आप प्रेस करोगे वही होगा, ठीक है। अब अगर आप बार बार बटन ऐसे ऐसे उल्टे सीधे प्रेस कर रहे हो तो क्या होगा? वहां पे कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में वेटर आपको बोलेगा कि क्या खाना है आपको, आप चूज करोगे, वो बताओगे और वेटर वो चीज़ ला करके आपको दे देगा। ये सेम वे में ये भी काम करता है कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो ब्रेन वेव्स निकलती हैं और वो थोड़े टाइम के बाद हमारी लाइफ में वापस आती हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो वो रोल है एक्शन का। जितने फास्ट एक्शन होंगे उतना कम टाइम लगेगा, जितने स्लो एक्शन होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो टाइम लगता ही रहेगा, ठीक है। मतलब जो भी अट्रैक्शन है, विदाउट एक्शन काम, अट्रैक्शन विदाउट एक्शन काम नहीं करता। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं किसी चीज़ को तो बहुत बार तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन, जैसा अब ये बोल रहा है ना कि सर मैं आंखें बंद कर लेता हूं, लेकिन हमारा ब्रेन इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है। अगर मैं तुम में से कल किसी को बोल दूं कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आज तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही है, मैं बोल दूं कि तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम्हारा ब्रेन उस मोमेंट पे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे मिल जाएगी। तुम ये सोचोगे कि कैसे मिल जाएगी यार, मुझे कैसे मिल जाएगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मिल सकती यार। लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई एक लॉजिकल चीज बताऊं, एक लॉजिकल रोड मैप बताऊं कि हम ऐसा 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 करेंगे और ये करने के बाद वो चीज़ हमें मिल जाएगी, तो वो लॉजिकल रोड मैप के बाद तुम्हें एक बार ये लगेगा कि हाँ यार अगर ये किया तो चांसेस तो हैं। अगर हमने ऐसा 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 किया
जैसे सपोज कर लेते हैं कि IMU सिटी में बोल रहा हूँ कि तुम्हें 100 रैंक मिल जाएगी, तो तुम्हें 1 सेकंड के लिए तो बोलोगे कि अरे सर ठीक है, आप तो बोलोगे ही बोलोगे, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा क्या है, मुझे नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूँ एक रोड मैप बना करके कि तुम्हें डेली ये फॉर्मूला बुक रिवाइज करनी है, डेली असाइनमेंट करने हैं, जब भी टेस्ट होगा मेरे साथ में बैठ करके एनालाइज करना, हर बार टेस्ट के बाद एनालिसिस करके हम अपने नंबर्स को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लेकर के जाएंगे। अगर हम ऐसे, और मैं पूरा मैथमेटिकली तुम्हें एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर हम नंबर को यहाँ से यहाँ तक लेकर के गए तो आखिरी टेस्ट में तुम्हें आउट ऑफ 200 बहुत आराम से 180 मार्क्स मिल जाएंगे। लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम क्या बोलोगे? हाँ लग तो रहा है सर, अगर ये किया तो हो तो सकता है। ये जो काम करता है ना, ये काम करता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है जब हम जाग करके, जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, जितने भी सेंसेस तुम्हारे काम कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्शियस माइंड ने क्या एक्सेप्ट किया है। जो भी एक्सेप्ट करके वो ले आएगा सबकॉन्शियस के पास, सबकॉन्शियस वही काम करता है। सबकॉन्शियस ऐसे जमीन होती है ना, जमीन, खेत की जमीन, उसमें तुम गेहूं डालो, चावल डालो या अफीम डालो, उसको तो पौधा उगा करके देना है, वो अपना काम करता रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड एकदम उसी तरीके से काम करता है। जो भी आइडिया कॉन्शियस माइंड ने कंसीव कर लिया, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें रिवर्स करके वही चीजें देगा। यही सेम चीज वैसे कि तुमने जो सोचा वो यूनिवर्स में गया और यूनिवर्स अबंडेंट है, सारी चीजें ला करके तुम्हें देगा। द सेम चीज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स जो भी आपको बोला, उसको सोचने को कोई तरीका होता है, तो ऐसे ही बैठ के सोचते हैं? वो भी बताता हूँ। अब जैसे सपोज करो कि मैंने तुम्हें अभी IMU वाला बोल दिया ना, हम एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बनाते हैं, जो अभी तुम लोग करते हो ना, मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन में पहले हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा अपने ब्रेन को काम डाउन करके, अपने आप को, मतलब अब जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा काम डाउन करना है और फिर अपने थॉट्स को डायरेक्शन देनी है। अब अगर मैं बोलूँगा कि देखो तुम वो वाला लास्ट डे देखो, लास्ट डे पे तुम्हारी ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। लाइक मेरी वैल्यू है ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ठीक है, पेशेंस, तो मैं ये 3 वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एज ए स्टूडेंट सोच रहा हूँ कि मुझे डिसिप्लिन के साथ डेली फॉर्मूला रिवाइज करना है। 1 साल तक मुझे और कोई काम करना नहीं है, क्योंकि यही 1 साल मेरी पूरी लाइफ डिफाइन करने वाला है। तो मैं अपने मैनिफेस्टेशन में ही डालूंगा कि ये पूरा 1 साल मेरी पूरी लाइफ डिफाइन करने वाला है। तो इस 1 साल में मैं सारे काम डिसिप्लिन के साथ में करूंगा। इस 1 साल करूंगा नहीं, कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट राइट नाउ। और मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूं, डेली अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा हूं, हेल्थ पे अच्छा खासा काम कर रहा हूं, वर्कआउट कर रहा हूं, क्योंकि आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, जो जो चीज़ें आपको चाहिए। और उसकी वजह से मुझे अपने रिजल्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। मैं 8 स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं एनालिसिस करता हूं, करेक्शन करता हूं और मेरा रिजल्ट बहुत इंप्रूव होता चला जा रहा है। फिर उसी में मैनिफेस्टेशन में डाल दूंगा, दैट इज माय डे ऑफ रिजल्ट। आज मेरी रैंक, मेरी ये पर्टिकुलर रैंक आई है, मतलब वो आ चुकी है, आ गई है, मैं उस दिन पे हूं, मैं इस दिन पे हूं, मेरी ये रैंक आ गई है। एंड नाउ आई एम सीइंग माय फ्रेंड्स। उस मोमेंट पे तुम जितने सेंसेस यूज कर सकते हो कि मुझे अपने दोस्त दिखाई पड़ रहे हैं, मैं अपने फैमिली वालों से बात, दिखाई पड़ रहे हैं मतलब तुमने एक सेंस यूज कर लिया, उनके कैसे इमोशंस हैं वो यूज कर लिया। मैं अपने फैमिली पे कॉल से बात कर रहा हूँ, सुनाई पड़ रहा है कि मेरे फैमिली वाले मुझसे क्या बातें कर रहे हैं, एग्जैक्ट वही बातें वो तुम्हें सुनाई पड़ रही है, दूसरे सेंसेस यूज कर लिए। मैं अपने दोस्तों से हाथ मिला रहा हूँ, टच का तीसरा सेंस यूज हो गया। जितने सेंसेस यूज कर सकते हो उस मैनिफेस्टेशन में सब यूज करो, सब यूज करो कि उस दिन पे ये हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये काम करते रहते हो विद एक्शन, तो आप श्योरली वहां तक पहुंचोगे। दैट इज माई वर्ड। ये एक इंसान के साथ में नहीं हुआ। अगर तुम, आई डोंट नो कि तुम लोग किसी के इंटरव्यूज देखते हो या नहीं देखते हो, एक बुक है पावर ऑफ हैबिट, उसमें मैं पढ़ रहा था, माइकल फेल्प्स का नाम तो सबने सुना ही होगा यार, जो 7-7, 8-8 गोल्ड मेडल्स लेकर के गया है, जो चाइना में हो रहा था ना ओलंपिक, हाँ, उसमें वो बंदे ने अपने आप को इतना ट्रेन कर रखा था और वो क्या करता था, वो सेम चीज डेली मैनिफेस्ट करता था। उसके कोच ने उसको 10 मिनट का एक ऑडियो दिया था जिसमें वाटर ड्रॉप्स, और मतलब वो क्या था कि अब वो वहाँ खड़ा हुआ है, गन शॉट आता है, फिर उसके बाद वो जंप करता है, फिर पानी की आवाज़ आती है, तो जो जो पानी की आवाज़ आ रही है वो पूरा 10 मिनट का उसको दिया था और बोलता था कि तू जो जो मैनिफेस्ट कर सकता है, अच्छा बुरा जो मैनिफेस्ट कर सकता है सब कुछ कर। और वो सब कुछ करता था। मतलब उसने इतना मैनिफेस्ट कर लिया था, इतना ज़्यादा,
कि उसको ये भी पता था कि अगर मेरे साथ ये गलत होगा तो मैं क्या करूँ। मतलब जनरली हम सोचते हैं ना कि सब पॉजिटिव होगा, लेकिन दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो उसके जब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते थे तो वो ये भी देखता था कि अगर ये नेगेटिव हुआ मेरे साथ तो मुझे आज के टाइम पे अपने आप को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो उसने सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव सब कुछ मैनिफेस्ट करके रखा था और उसके लिए अपने आप को रेडी कर रहा था। और एक्चुअल में क्या हुआ कि जब वो उसमें था, फाइनल राउंड में था, फाइनल लैप में जो भी बोलते हैं उसको स्विमिंग के, तो उसका वो जो लगाते हैं ना गॉगल जैसा लगाते हैं, उसमें पानी चला गया, वो टूट गया, उसमें पानी चला गया। पानी चला गया तो उसको दिखना बंद हो गया। बट ये उसने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रखा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। और अब ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर तो थोड़ा आएगा ही आएगा। तो उसने अपने हाथ पैर चलाने जारी रखे और ज़ोर से चलाए, तो उसने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था उस बार। तो मैनिफेस्टेशन केवल एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं है। आप विराट कोहली का इंटरव्यू देख लो, विराट कोहली ने कितनी ही बार मैनिफेस्टेशन के बारे में बोला है कि जब भी मैं किसी ऐसी टीम से खेलने जाता हूं जहां पे बहुत खतरनाक बॉलर होते हैं, तो मैं काफ़ी टाइम लगाता हूं मैनिफेस्टेशन में कि वो बॉलर अपनी सबसे अच्छी बॉल मुझे फेंक रहा है और वो उस पर मैं कैसे बीट हो रहा हूं और अब नेक्स्ट टाइम मैं कैसे बीट नहीं होऊंगा। तो जब भी वो कभी ऐसे टूर्नामेंट में जाता है वो कभी भी अच्छे बॉलर से आउट नहीं होता है, वो हमेशा खराब बॉलर पे आउट होता है। तो ये चीज मैनिफेस्टेशन की पावर स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, मेडिटेशन में तो काम करती ही करती है, हर एक चीज में ये काम करती है। तो राइट नाउ जो हम कर रहे हैं ना वो मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि आप चीज़ों को अभी से ही अट्रैक्ट करते जा रहे हो। और वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी पे भी वर्क करता है कि जब आप लॉजिकली किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, सबकॉन्शियस में वो चली जाएगी, तो सबकॉन्शियस क्या करता है, उसी तरीके के रिजल्ट निकाल करके आपको देना शुरू कर देता है। बट एक चीज़ याद रखना, विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होता। अट्रैक्शन विदाउट एक्शन वर्क नहीं करता, ठीक है ना, ये याद रखना। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि आज से सिर्फ मैनिफेस्टेशन होगा, कोई काम नहीं मुझे बस बड़े बड़े सपने देखने ठीक है। ये पूरा लॉजिकल है। इसके ऊपर मतलब अभी जैसे मैं रिसेंट में गया था ना, वहां पे एक कोच था जो केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है। इस पे कोचिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं बिजनेस के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर, और बहुत बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ केवल इस पे ही, मैनिफेस्टेशन पे ही कोचिंग देते हैं कि आपको कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आपको पढ़ना है तो एक बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताती है। हाँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत अच्छी बुक है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में, और जो काफी लॉजिकल भी है। या आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, एक और बुक आई थी नेपोलियन हिल की बुक है, हाउ टू ग्रो रिच, या पता कुछ ऐसा नाम है यार, ना चेक करो जरा, गूगल पे चेक करो, नेपोलियन हिल की बुक, बहुत फेमस बुक है। और उस बुक को लिखने में उसने सालों लगाए हैं। मतलब नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच, यस, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बुक है ये। अगर आप ये भी पढ़ोगे तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मैनिफेस्टेशन में। तो ये कुछ चीज़ें। और अभी तुम लोग क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हें ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है, तुम लॉजिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि हमें करना ज़रूरी है। इसलिए जब हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग क्या करता है, रिबेल, कह रहे हम बैठ तो गए लेकिन कौन करेगा तुम्हें पता भी नहीं चलता कि माइंड तुम्हारे साथ खेल गया उस मोमेंट पे, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर तुमने लॉजिकली एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है और इसकी मुझे ज़रूरत है, तुम डेफिनेटली कर जाओगे आगे जा करके। थोड़े टाइम तक तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, ये वाला जो टाइम मैंने बताया था ये लगेगा, बट थोड़े टाइम के बाद तुम्हें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जब रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे तो तुम अपने आप ही करना शुरू कर दोगे इसको। ये मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत बार करके देखा है, बहुत बार। बस ये कि मैं कंसिस्टेंटली साल भर तक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जैसे 2-3 महीने करूँगा तो, क्योंकि मेरी भी आदत वैसी है ना कि मैं बहुत आराम से बिलीव नहीं कर पाता। 2-3 महीने किया, नहीं हुआ तो फिर मैं रुक जाता हूँ 1-आध महीने के लिए, फिर मुझे रिजल्ट आने दिखाई शुरू होते हैं, फिर मैं कहता हूँ अरे यार गड़बड़ हो गया, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये कई बार होता है। लेकिन तुम लोगों के लिए तो मतलब 1 साल अगर तुमने कर लिया ये काम, दैट विल बी बोन फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू।